Good morning student, it is video number 6 of chapter periodic classification of elements class 10th and today we discuss trends in properties means जब हमारे पास एक periodic table है, ये modern periodic table है, हम इसमें लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, एक पीरियड्स में चल सकते हैं और टॉप टू बॉटम भी हम चल सकते हैं, एक कॉलम में चल सकते हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं या राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं या बॉटम टू टॉप चलते हैं तो प्रॉपर्टीज में कैसा चेंज आता है, कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्या चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि जब हम एक पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या चेंज होगा। क्लियर। अब यहां पे मेंशन किया है इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो क्या क्या हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ शेल में कैसे चेंज आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे चेंज आएगा, वैलेंसी में क्या चेंज आएगा, एटॉमिक साइज में क्या चेंज आएगा, मेटालिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में क्या चेंज आएगा। तो पहला हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ शेल में कैसे चेंज आएगा। अब देखो, जब मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा तो मुझे कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे ना। अब मैं चाहूं तो पहली रो में भी चल के देख सकता हूं, बट पहली रो में सिर्फ दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो थोड़ा काफी कम रहेगा इंफॉर्मेशन हमारे पास, इसलिए हम फर्स्ट रो में नहीं चलते हैं। रो नंबर 7 में 32 एलिमेंट्स है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली रो नंबर 6 में भी 32 एलिमेंट्स है, रो नंबर 5 में 18 एलिमेंट है, रो नंबर 4 में भी 18 एलिमेंट है, रो नंबर 3 में 8 एलिमेंट है, रो नंबर 2 में भी 8 एलिमेंट है। तो सेकंड और थर्ड में से हम कोई 4-5 एलिमेंट ले लेंगे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे और हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं BCNO। तो आप याद रखना एग्जाम में भी जब आप करोगे तो जब आप लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हुए प्रॉपर्टीज को पढ़ो तो आप BCNO को डिस्कस कर लेना। मैंने बीच वाला ग्रुप नंबर 3 to 12 यहां से रिमूव कर दिया है, क्योंकि अगर आपको वो देखना है, आप देखना चाहते हो तो वीडियो नंबर 5 को देख लीजिए जाकर। फिलहाल हमें उसकी वहां जरूरत नहीं है, ग्रुप नंबर 3 to 12, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं BCNO। तो जब मैं BCNO को डिस्कस करूंगा तो देखो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं ना, देखो ये रहा BCNO, तो मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट और 4 मेरे पास हो गए, मैं 4 को डिस्कस कर लूंगा, समझ में आ जाएगा। अब B4 होता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका होता है एटॉमिक नंबर 6, इसका होता है एटॉमिक नंबर 7, इसका होता है एटॉमिक नंबर 8। यानी जब लेफ्ट से राइट हम चल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यानी कि बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं इसको फिल करूंगा इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगा तो कैसे फिल करूंगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 5 और इसमें 2 6। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं इसको देखो न्यूक्लियस की हेल्प से दिखाना चाहूं तो ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फिर ये पहली सेल होगी और ये दूसरी सेल होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इसमें भी वही आएगा, देखो ये रहे 2 सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका भी अगर हम बनाएं तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके सेल हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, नेक्स्ट में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, यानी हम 5 डॉट बना देते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बनाएं तो इसमें भी वही आएगा, बीच में न्यूक्लियस, और ये हो गया पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया सेकंड सेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम बात करें नंबर ऑफ शेल, तो देखो नंबर ऑफ शेल इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, सेम। तो आंसर आ गया नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, सेम। जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, सेम। अब क्योंकि मैंने एग्जांपल सेकंड पीरियड का लिया है तो 2-2 क्या रहे सेल। अगर मैं ऐसे ही पीरियड नंबर 3 का एग्जांपल लेता तो उन सब एलिमेंट्स के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन फिल करता तो उनमें 3-3 सेल्स आते। सिमिलरली अगर मैं 4th पीरियड के एग्जांपल लेता तो सब में 4-4 सेल आते। यानी जब आप लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलते हो तो नंबर ऑफ सेल उतने ही रहते हैं जितने नंबर के पीरियड में आप चल रहे हो। सेकंड पीरियड में चल रहे हो तो 2 सेल रहेंगे,
थर्ड पीरियड में चल रहे हो तो 3 सेल रहेंगे। आई होप अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके सबसे बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, इसके कितने हैं 4, इसके कितने हैं 5, इसके कितने हैं 6, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या आ गया इंक्रीज। समझ में आ गया बात कैसे हम एग्जांपल से आंसर दे रहे हैं। तो आप पूरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अब आते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल। और स्टेबिलिटी का रूल होता है कि आउटर मोस्ट सेल या तो कंप्लीटली फिल्ड हो मतलब उसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो, या कंप्लीटली वेकेंट हो मतलब उसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो। तो वैलेंसी यहां मेंशन भी है, देखो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या है 2, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी क्या है 2, सॉरी फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या है 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी है 2, 13 ग्रुप की वैलेंसी है 3, 14 ग्रुप की वैलेंसी है 4, फिर 3 2 1 0। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। तो इसका आंसर आएगा वैलेंसी का फर्स्ट इंक्रीजेस, ये सिंबल मैंने बना दिया इंक्रीजेस का, देन डिक्रीजेस। समझ में आई बात, ये एरो हेड ऊपर, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। अगर आपको ये समझना है कि ये वैलेंसी कैसे फर्स्ट इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, देखो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो लॉस करते हैं, जब 5 6 7 हो तो गेन किया जाता है, जब 4 होते हैं तो शेयर होता है, और जब 8 होता है तो नो लॉस नो गेन होता है। ये कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर करवा चुका हूं। जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं पहले वो वीडियो प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो वैलेंसी भी आपको समझ में आ गई, फर्स्ट इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज करेगी, जो यहां मेंशन भी है रेड मार्कर के साथ, और जो सर्कल है 1 2 3 4 3 2 1 0। नेक्स्ट आता है एटॉमिक साइज। अब पहली बात तो एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज। एटम का साइज होता है न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर सबसे बाहर वाले सेल तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज। क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। सबसे बाहर वाले सेल और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज। तो देखो अब नंबर ऑफ सेल सेम है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। एटॉमिक साइज का मैं आंसर पहले लिख देता हूं, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, मतलब बोरोन के एटम का साइज ज्यादा है, कार्बन के एटम का साइज उससे छोटा है, नाइट्रोजन के एटम का साइज उससे भी छोटा है, ऑक्सीजन के एटम का साइज उससे भी स्मॉल है। और अगर मैं आगे एग्जांपल ले लेता, फ्लोरीन का एटम का साइज ऑक्सीजन के एटम के साइज से भी छोटा है। और अगर मैं नियोन का एग्जांपल लेता तो नियोन के एटम का साइज फ्लोरीन के एटॉमिक साइज से भी छोटा है। ये क्यों है, तो ये बात इसलिए ऐसे समझिए आप, देखो बेशक से नंबर ऑफ सेल सेम है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो डिस्टेंस तो सेम है न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस, बट ध्यान से देखो एक चीज बढ़ रही है, वो क्या इंक्रीज हो रही है, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें देखो बाहर वाले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। क्लियर। अब मैंने आपको बता रखा है एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। बस नहीं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, शेल में। और प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। और प्लस और माइनस में क्या होती है, अट्रैक्शन। प्लस और माइनस में क्या होती है, अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना अपनी तरफ। तो सिमिलरली ये भी करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है? इसके प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, या इसके जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है? तो यहाँ जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अट्रैक्शन 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में है और यहाँ अट्रैक्शन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, तो उनके बीच की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ना। आप एक बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखिए, सामने से एक पर्सन आया, इधर से भी एक पर्सन आया, दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों को आप बीच में जाके उनकी लड़ाई को बंद करवा दोगे ना सिंपली, आसानी से। लेकिन उधर से भी 2 लड़ने आ गए, उधर से भी 2 लड़ने आ गए, तो आप उनकी लड़ाई को बंद करवा दोगे बीच में? यस, में भी करवा सकते हो, लेकिन उधर से भी 10 आ जाए, उधर से भी 10 आ जाए, तो आप उनकी लड़ाई को बंद नहीं करवाओगे, आप आराम से ऊपर खड़े होकर मजे से एंजॉय करोगे। ऐसा ही यहां पर होगा, है ना, बात समझ आई? तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां 5
प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और यहाँ 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गई ना, तो ये थोड़े से अंदर खींच जाएंगे, ये जो इसमें ये थोड़ा और ज्यादा अंदर खींच जाएगा और इसमें ये और थोड़ा अंदर ज्यादा खींच जाएगा। समझ में आई बात? तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। आई होप ये आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कीजिए। नेक्स्ट आता है मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी को हम मेटालिक करैक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं। मैंने बताया अभी था, मेटल का जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 आएगा और जब 1 2 3 आता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है। जो मेटल जितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उतना बढ़िया मेटल होगा, यानी उसका मेटालिक करैक्टर उतना ही अच्छा होगा। अब जब ये एक मान लो मेटल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसने लॉस कर दिया। लॉस करने से पहले क्या था? लॉस करने से पहले इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर 0 चार्ज था। लेकिन जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो प्लस का चार्ज आ गया ना, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाती है, जिसको कटायन बोलते हैं। समझ में आई बात? मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिसको कटायन बोलते हैं। देखो इसके पास मान लो भी 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज कितना हो गया? 0। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इस पे 5 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रह गए 4, तो प्लस का 5 माइनस का 4, नेट कितना आ गया? प्लस का 1, तो पॉजिटिव आ गया ना। इसलिए मेटालिक करैक्टर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी बोलते हैं और उसको बोलते हैं टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए, ये जल्दी लॉस करेगा या ये जल्दी लॉस करेगा या ये जल्दी लॉस करेगा? तो देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ ज्यादा खींचे हुए हैं या ये 4 इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ ज्यादा खींचे हुए हैं? अभी बताया था प्रीवियसली, ये ज्यादा खींचे हुए हैं, है ना। तो इन 3 पर फोर्स कम है, अगर फोर्स कम है तो इनको निकालना इजी है। इन पर फोर्स बढ़ गई, अंदर की तरफ फोर्स बढ़ गई, न्यूक्लियस ने ज्यादा, न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है, हम उसको बाहर खींचना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं खींच पाए तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ तो एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ वो फोर्स बढ़ गई तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया, यहाँ और फोर्स बढ़ गई, फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना और डिफिकल्ट हो गया, यहाँ फोर्स और ज्यादा बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है तो मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज। आप ये देख भी सकते हो, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो चलते तो आप मेटल से हो, पहुंच जाते हो नॉन मेटल पर। देख लो यहाँ पे सोडियम क्या है? मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। फिर यहाँ पहुंचेंगे, ये हो गया फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल, है ना। पीरियोडिक टेबल के उस कॉर्नर में क्या है? नॉन मेटल। इस साइड क्या है? मेटल। तो चले आप मेटल से पहुंच गए नॉन मेटल पे, यानी मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अब नॉन मेटालिक करैक्टर होता है उल्टा। नॉन मेटालिक करैक्टर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी बोलते हैं और इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। नॉन मेटल के आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखोगे तो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, इसलिए वो 5 6 7 को लॉस नहीं करते हैं, वो गेन करते हैं रिस्पेक्टिवली। वो 3 2 या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिससे वो अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली फिल करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो यानी जितना जल्दी वो गेन करेगा उतना बढ़िया नॉन मेटल, जितना बढ़िया नॉन मेटल उतनी ही अच्छा नॉन मेटालिक करैक्टर, यानी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। अब ये एक नॉन मेटल है, पहले इस पे 5 प्रोटॉन थे 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर 0 चार्ज था, इसने कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब क्या है? 5 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो प्लस का 5 माइनस का 6, नेट कितना आ गया? -1। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एक नेगेटिव आयन बना देता है, जिसको अनायन बोलते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज हुआ, तो नॉन मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या हुआ? इंक्रीज, क्योंकि ये तो रिवर्स ही होगा। समझ में आई बात? आपको इसका रीजन भी लिखना होगा और मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।